नगर के कोतवाली के बगल में ये स्थान है। अशोका होटल के ठीक सामने मुख्य सड़क पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत शहरी बेघरों हेतु आश्रय गृह ये कलेक्ट्रेट परिसर में है और ये उनके लिए है जो मजदूर हैं, जो कामगार हैं, जो श्रमिक हैं, जो रिक्शा चालक हैं, जिनके पास रहने का खुद का अपना घर नहीं है, बेघर हैं, वो यहाँ रह सकते हैं निःशुल्क। वैसे 56 बेड का ये जगह है, ये गृह है, आश्रय गृह, जहाँ आप इस भीषण ठंड में आप इस जगह पर रुक सकते हैं। यहाँ सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से जो सुविधाएं हैं उसका आप लाभ उठा सकते हैं। तो उन मज़दूरों के लिए, उन रिक्शा चालकों के लिए, उन श्रमिकों के लिए ये मैं ज़रूर निवेदन करूँगा कि सरकार ने आप लोगों के लिए व्यवस्था रखा है। आप आइए और इस व्यवस्था का लाभ उठाइए, क्योंकि बहुत ही अच्छी साफ़ सफाई ये व्यवस्था है। आइए अंदर चलते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ टोटल इस फ्लोर पे 7 बेड है। बाकायदे कंबल भी है, बेड भी है और तोशक भी है, तकिया भी है, बाथरूम भी है। मतलब कहने का है कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, साफ़ सफाई भी है। और अभी हाल में ही डीएम साहब 1-2 दिन पहले आई थी, देख दाख के गई हैं और जो कमियां हैं उसको पूरा करने को उन्होंने कहा है। तो ये हम नीचे का हिस्सा दिखा रहे हैं आपको, फिर हम आपको ऊपर ले चलते हैं इस सीढ़ी के माध्यम से। अब हम आ गए यहाँ पे, फिर अंदर से एंट्री करेंगे, ये सीढ़ी पे हम ऊपर चलेंगे। ये ग्राउंड फ्लोर पे है, अब हम फर्स्ट फ्लोर पे चलेंगे। आइए फर्स्ट फ्लोर पे देखते हैं कितने लोग की क्या व्यवस्था है। तो अब हम फर्स्ट फ्लोर पे आ गए। यहाँ हमने देखा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल 9 बेड हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ 9 लोग रुक सकते हैं। तो आप बताइए कितनी अच्छी व्यवस्था है आप लोगों के लिए, रिक्शा चालकों के लिए, श्रमिकों के लिए, मजदूरों के लिए, जिनके पास रहने का मकान नहीं। ये अलमारी भी है, इसमें आप अपना कपड़ा वगैरह, जो भी बैग वगैरह जो भी रख सकते हैं। तो सरकार ने जो आप लोग के लिए व्यवस्था किया है, इसका भरपूर लाभ उठाइए और अच्छी व्यवस्था। आइए हम दूसरे फ्लोर पर चल रहे हैं। हालांकि बगल में भी आ रहे हैं, देख रहे हैं पंखे वगैरह भी देख रहे हैं, कूलर भी है, सब कुछ है, पंखे वगैरह भी देख रहे हैं। कितना अच्छी व्यवस्था। आप देखिए अच्छी अच्छी कंबलें आपको मिलेंगी ओढ़ने के लिए, बेड वगैरह, बेडशीट वगैरह, सब कुछ इतना अच्छा है। आप आइए और इस भीषण ठंड में आपको दिक्कत नहीं महसूस होगी, क्योंकि बलिया जनपद ये बागियों की धरती है, भृगु क्षेत्र है, गंगा की भूमि है। तो आप यहाँ जरूर आइए और इसका लाभ उठाइए। अब हम दूसरे फ्लोर पे आ गए, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर। तो हम आइए, इसको आप खोलते हैं। भाई साहब यहाँ केयर टेकर हैं, ये देखते हैं व्यवस्था यहाँ की। तो अब आइए हम आ गए दूसरे फ्लोर पे। यहाँ आपको 2 3 4 5 6 जो भी है यहाँ व्यवस्था है, यहाँ आप रुक सकते हैं। और हालांकि थोड़ा 2-3 बेड यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, हो सकता है कहीं हो, लेकिन ये व्यवस्था है आप लोगों के लिए। ये अलमारी वगैरह देखिए सब कुछ। तो ये गाजीपुर की एक संस्था है जिसके उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है देखने के लिए। तो ये एक हॉल ये है, हालांकि बंद है, क्योंकि इसमें भी रहने होने की व्यवस्था है। देखिए भाई साहब प्रयास करते हैं खुल जाए शायद। हाँ खुल गया, आइए। हाँ ये देखिए, ये है, ये व्यवस्था है। देखिए भगवान की भी तस्वीरें हैं, दुर्गा जी का, ये देवी देवता हनुमान जी वगैरह, हनुमान जी के भी हैं और विष्णु जी हैं, दुर्गा जी हैं, काली जी हैं। तो अब हालांकि बेड टूटा हुआ है, सर सब बन जाएगा। तो पंखे वगैरह देखिए कितने चमक रहे हैं, दीवारें कितनी चमक रही हैं, ये सब सारी व्यवस्था है। तोशक भी रखा हुआ है, सब कुछ है। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से आप देख सकते हैं, फायर भी यहाँ पे है। तो ये है इसकी व्यवस्था। आइए अब हम सबसे नीचे चलते हैं, जहाँ आपको पूरी बिल्डिंग का दर्शन कराएंगे। अभी तो हम आपको रहने की व्यवस्था हमने आपको देखा, अब खाने की व्यवस्था की तरफ हम बढ़ते हैं। ये है किचन। आप देखिए सिलेंडर यहाँ पड़ा हुआ, ये किचन है। और इस किचन में
आपको सिलेंडर चूल्हे वगैरह यहाँ पे हैं, आपको यहाँ भोजन मिलेगा कम रेट पे। क्या रेट है वैसे? 15 से 20 रुपये में भोजन मिलेगा। आइए, तो 15 से 20 रुपये में आपको भोजन भी मिल जाएगा। वैसे भी आप कहीं और जाएंगे तो 100 से 200 रुपये आपको लगते होंगे इलाज के लिए, भोजन में 50 रुपये लगते होंगे, लेकिन सरकार की तरफ से निःशुल्क रहने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था जो है मात्र 15 से 20 रुपये में। तो हम फिर आपको बाहर के दर्शन कराते हैं। तो अब ये बिल्डिंग मैंने आपको दिखाया, आश्रय गृह, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, थर्ड। ये रास्ता है मुख्य इसके अंदर जाने का। यदि आप रिक्शा है या ठेला तो आप यहाँ खड़ा कर सकते हैं। रिक्शा ठेला जो भी आपके पास है, साइकिल वगैरह यहाँ लगा सकते हैं। और ये अंदर का एंट्री मैंने आपको दिखाया, ये मुख्य द्वार जहाँ आप प्रवेश करेंगे इसके तरफ। तो ये बाकायदे सरकार की तरफ से ये कार्यदायी संस्था है संकल्प विकास समिति गाजीपुर, जिनको सरकार ने जिम्मेदारी दी है। और जो आवश्यक निर्देश हैं, नियम और शर्तें हैं, वो भी आपको बताना ज़रूरी है कि कृपया अपने आवंटित स्थान पर ही निवास करें। प्रत्येक व्यक्ति को साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। कूड़ा, कागज़ और अन्य सामग्रियों के कूड़ेदान में ही डालना होगा। इस आश्रय गृह की किसी भी संपत्ति को नुकसान आपको नहीं पहुंचाना है। शराब पीना एकदम मना है। और इस आश्रय गृह में किसी भी प्रकार का हथियार या विस्फोटक चीज़ लाना भी सख्त मना है। और आश्रय गृह में संगीत बजाना या किसी भी प्रकार का शोर शराबा भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। किसी प्रकार की नशा जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब आदि पीने व खाने सख्त मनाही है। नियमों का पालन न करने वाले आश्रय गृह निवासी कर्मी को तुरंत आश्रय गृह से बाहर कर दिया जाएगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये सरकार की सबसे अच्छी व्यवस्था इस भीषण ठंड में है, जिसका लाभ आपको लेना है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े रहे हमारे चैनल बलियाजकर से। मैं रोशन जायसवाल, मेरे साथ कैमरामैन राजू। नमस्कार।